नंबर 1 की सरकार है, सब इसी को वोट देना चाहिए, सब सपोर्ट करना चाहिए योगी सरकार। 2018 से समूह में जुड़े हैं, समूह में जुड़ के जितना हम लोगों को सपोर्ट किया गया है उन्हीं के थ्रू किया गया है। बोर्डिंग मैदान में योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगाया गया यूपी ट्रेड शो, जो कि जिसमें तमाम जो रोजगार के अवसर में जिसके लिए कि तमाम जो यहाँ पर मेला लगा है। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि जो जिस तरह से यहाँ पर जो मेला लगा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, जो स्वदेशी मेला है, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को तमाम रोजगार के अवसर दिए हैं। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे अब जो युवा है वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। चलते हैं बोर्डिंग ग्राउंड के अंदर और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम जो स्टॉल लगे हुए हैं जो योगी आदित्यनाथ के सरकार के द्वारा जो यहाँ के युवा वर्ग के लोग हैं, तो सबके लिए यहाँ पर जो स्टॉल बड़े बड़े लगे हुए हैं उसमें तमाम जो लोग हैं आज खुद के पैरों पर खड़े हैं। हमारे साथ में सर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर शुभ नाम? धनंजय सिंह। सर, जिस तरह से ये मेला ग्राउंड लगा है, इसमें किस किस योजनाओं के लाभार्थी यहाँ पर आ रहे हैं? इसमें जो बेसिकली हमारे ऋण योजनाओं के लाभार्थी हैं, जिन्होंने कोई योजना में ऋण लेकर अपना उद्योग स्थापित किया है, उनको हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है कि उनको इसमें स्टॉल दिलाई जाए। और कुछ स्वयं सहायता समूह जो है नारलम विभाग के, उनको, और जैसा कि आपने जेल से कहा कैदी बनाते हैं, या कुछ हस्तशिल्पी हैं जो अपने स्तर से अपने हुनर से काम कर रहे हैं, उनको भी अप्रोच करके यहाँ पे स्टॉल दिलवाई गई है। तो सर, लगभग जो आपके विभाग को जो ऋण दिया, लगभग कितने युवाओं ने इसका लाभ लिया है इस मेले में ऋण में? जी जी जी। तो ऋण योजनाओं में तो क्योंकि युवाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं, तो अधिकतर जो भी लाभ है युवा को ही मिल रहा है। जैसे सीएम युवा जो 5 लाख तक का ऋण हमारा है, जिसमें बिना ब्याज के ऋण हम लोग देते हैं, उसमें अभी तक हम लोग करीब 700 लोगों को ऋण दिलवा चुके हैं जो 21 से 40 साल के बीच के युवा हैं। तो उसमें से भी कुछ जो है लाभान्वित हैं जो इसमें स्टॉल लगाए हैं। जिस तरह से देखा कि सर ने साफ तौर पर बताया कि करीब 700 युवा ऋण योजना के तहत में अब अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। चलते हैं स्टॉल पे भी लोग मौजूद हैं और इनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह का इनका स्टॉल है और किन किन योजनाओं से ये भी लाभान्वित हैं। क्या नाम है आपका? जी, आशीष शर्मा। आशीष जी, आपने स्टॉल लगाया है, किस तरह का स्टॉल लगाया है? ये हमारे जो मुख्यमंत्री योजना के तहत जो ट्रेड चल रहा है, स्वदेशी मेला चल रहा है, उसके तहत हम लोगों ने जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो डीओपी के प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक जैसे हमारे कुछ अतर्स हैं जो इंडियन कल्चर में बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाए जाते हैं डे मेथड से, और कुछ क्राफ्टेड हैं जो कि महिलाएं बनाती हैं, उनको सीधे सीधे हमने शो ऑफ किया हुआ है ट्रेड शो में। और हम लोगों से यही कहेंगे कि वो आएँ और देखें आके और उनका यूज़ करें, पहचानें, कन्नौज की महक को पहचानें क्या है। अच्छा, कभी आपने सपा शासन काल भी देखा होगा। हाँ। क्या सपा शासन काल में कोई ऐसे मेले लगते थे या रोजगार के मेले जो तमाम चीजें लगती थी, क्या ऐसा कभी हुआ था इसमें? हाँ, अभी रिसेंटली बात करूं तो अगर पिछले वर्ष की पिछले शासन में तो ऐसा कुछ नहीं था, बट अभी इस शासन में काफ़ी कुछ है, देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल शोज देखने को मिल रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है योजनाओं के तहत। और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक बहुत अच्छा ट्रेड शो है ये, और लोग आ रहे हैं और इसका एंजॉय कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। दिव्यांशी जी, आज आप ट्रेंड शो में आए हैं, क्या इससे पहले कभी सपा सरकार में कोई ऐसा मेला लगता हो जिसमें आप भी अपने जो आप चीज़ें प्रोडक्ट बनाए वहाँ पहुँची हो कभी कुछ? नहीं सर, इससे पहले तो मैंने कभी देखा भी नहीं और ना ही लगता है। जो योगी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छा ही ये यूपी ट्रेंड शो जो चलाया है वो बहुत ही अच्छा चलाया, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है और लोग अपने पैरों पे खड़े होते हुए भी नजर आए, जो आज तक की कभी नहीं हुआ है। अच्छा, योगी सरकार ने युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा सोचा, तमाम जो योजनाएं युवाओं के लिए चल रही हैं। जी जी सर। क्या सपा सरकार में कभी ऐसा कुछ योजनाएं चलती थी या जो महिलाएं थी सुरक्षित अपने को महसूस करती थी कि नहीं करती थी? नहीं, महिलाओं के लिए बोला जाए तो सपा सरकार में नहीं है, योगी सरकार में जो कि है पूरा रात में भी निकल सकती हैं महिलाएं, उस पर कोई डर नहीं रहता। और जो सपा सरकार थी उसमें तो रात में निकलना क्या, घर के गार्जियंस बोलते ही नहीं थे कि आप रात में बाहर जाएं। आप खुद को महसूस सुरक्षित करती है? जी सर। आज इस मेले में आए हैं, खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ कोई भी किसी भी तरीके से कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से कोई बदतमीजी वगैरह नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है यहाँ पर? यस सर। जिस तरह
तरह से बताया कि इन्होंने अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो वो भी यहाँ पर चाक चौबंद बनी हुई है। अगर बात की जाए महिलाओं को लेकर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो भी लगातार उनको जागरूक करती नजर आ रही है। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो झालर है, ये झालर ये केवल कोई वैसे इंसान, केवल ये झालर है ये जेल में बंद निरुद्ध कैदियों ने बनाई अपनी आदत है, ताकि उनका जो जेल के अंदर जेल अधीक्षक है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ के जेलर हैं उन्होंने जो बंद कैदियों को उनके सुधार के लिए ये योजना चलाई, जिससे जो अंदर बंद कैदी हैं ताकि वो भी एक बाहर आकर एक अच्छी जिंदगी जी सकें, जिसके तहत उन्होंने तमाम जो झालरें बनाई है। बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार कटियार है। मनोज जी, जिस तरह से आपने स्टॉल लगाया है इसमें जो जितने प्रोडक्ट हैं ये सारे जेल में ही बने हुए हैं? जेल के अंदर बंदियों के द्वारा बनाए गए हैं। इससे पहले जो जिला प्रशासन के द्वारा कौशल विकास विभाग से, कौशल विकास इकाई से कुछ लोग गए एक्सपर्ट, उन्होंने बंदियों को प्रशिक्षण दिया। बाकायदा कई चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक झालर बनाना, मोमबत्ती बनाना, धूप बत्ती बनाना, गुलाल बनाना, इसके अलावा भी बहुत सारे काम उसके बाद बंदियों के द्वारा ये बनाया जाता है, ताकि बंदी जो एक अपराध किया है जिसकी वजह से वो अपने आप को अपराधी मान करके कहीं और न बिगड़ जाए, इसलिए उसको मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए सरकार की ये योजना है। और सरकार द्वारा ये योजना जो चलाई जा रही है, बंदियों को इससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो बंदी वहाँ से छूटे हैं, रिहा हुए हैं, उनका भी इंटरव्यू मीडिया के द्वारा लिया गया और ये पूछा गया कि जो वहाँ सिखाया गया उससे क्या आपके जीवन पर असर पड़ा। उन लोगों ने बताया था। तो इस प्रकार से बंदियों के द्वारा ये बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आते हैं, इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे बंदियों को इसका लाभ मिलेगा और वो जब बाहर आएंगे तो जीवन में मुख्य धारा से जुड़ने के लिए उन्हें आसानी हो जाएगी। कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी सरकार जो बंद कैदी हैं उनके लिए भी तमाम योजनाएं चला रही हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टॉल और लगा है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? श्रुति शर्मा। श्रुति जी, आपने स्टॉल लगाया है, क्या कभी सपा शासनकाल में कोई ऐसे स्टॉल वगैरह लगते थे? जी, हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। योगी सरकार कितनी लाभदायक है जो लोगों के लिए योजनाएं ला रही है? हम लोग तो 2018 से समूह में जुड़े हैं। समूह में जुड़ के जितना हम लोगों को सपोर्ट किया गया है उन्हीं के थ्रू किया गया है। योगी सरकार अच्छी सरकार जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद को महसूस करती है इस सरकार में? जी बिल्कुल। आपने जो प्रोडक्ट लगाए हैं किस समूह से हैं आप? जी हाँ, हम वैष्णो भगवान महिला स्वयं सहायता से समूह से हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के थ्रू से चलता है। तो हम लोग उस समूह में 2018 से जुड़े, पर उसके अंदर इतनी हम लोग को वैकेंसी दी गई हैं कि हम लोग तरह तरह से जुड़ के उसको आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम अपने ग्राम पंचायत में 2018 में जुड़े, तो उसके बाद हम अपने ग्राम पंचायत में समूह सखी पद पे कार्य कर रहे थे। आप भी आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा बन चुकी हैं। जी बिल्कुल, आज हम CLF मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। आज आप खुद के पैरों पर खड़े हैं, स्वावलंबी बनी, ताकि किसी के जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम कहाँ, हम एक गाँव में सिर्फ आम महिला थे, आज हम CLF मैनेजर हैं और करीब 23 से 24 ग्राम पंचायतें देख रहे हैं। किसकी वजह से आज आप यहाँ तक पहुँची हैं? जी, हमारा बस सपोर्ट उनका रहा है और उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़वाया, उन्हीं की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। अगर सरकार के बारे में कहा तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? जी, बहुत ही अच्छी है और बेस्ट है। जिस तरह से बताया कि ये सहायता समूह से जुड़ी, क्योंकि सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो भी आत्मनिर्भर बनती जाए, क्योंकि महिलाओं के ऊपर तमाम तरीके के अत्याचार होते थे, महिलाओं पर तमाम जो चीज़ें होती थी, दुर्व्यवहार होते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह से महिलाएं भी खुद के पैरों पर खड़ी हैं, खुद के जो आत्मनिर्भर बनता जा रहा भारत, उसकी ओर बढ़ती जा रही है। आप देखें जो तमाम जो यहाँ पर स्टॉल लगे हैं, लोग चीज़ें खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए हैं। अब हम चलते हैं और एक स्टॉल चलता है उसके पास भी चलते हैं और इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरह से यहाँ पर इनका जो स्टॉल लगा है, यहाँ पर किन किन योजनाओं से लोग लाभान्वित हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर राज चौहान। क्या कभी सपा शासन काल में कोई आपने इसी स्टॉल में बैठे हैं या कभी कुछ ऐसा देखा है? नहीं सर, अभी 1 मंथ बाद ज्वाइन किया हमने। योगी आदित्यनाथ की सरकार एक ट्रेंड शो लगा है, इससे पहले कभी कोई ट्रेंड शो लगते थे? नहीं सर। कैसी सरकार है? नंबर 1 की सरकार है, सब किसी को वोट देना चाहिए, सब सपोर्ट करना चाहिए योगी सरकार। योगी सरकार युवाओं के लिए तमाम जो रोजगार के अवसर हैं वो लेकर आती है। योगा मतलब महिला के लिए महिला मिशन चल रहा है, जो वो सब मतलब छूट चल रही है, प्रोडक्ट इनको मिल रहा है और इसके रुपया भी आएंगे, मशीन के हर चीज मतलब मिल रहा है इन लोगों को। ये सरकार सबसे बेस्ट सरकार तो कहीं ना कहीं आदमी आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। जी
25। जिस तरह से युवा वर्ग का साफ तौर पर कहना है कि जो योजनाएं चल रही हैं सीधा लाभ उन तक पहुंच रहा है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। क्योंकि सरकार ने जिस तरह से सरकार में भारत विकसित भारत और उत्तर प्रदेश को बनाना चाहती है। आप देख सकते हैं ये स्टॉल लगा है यहाँ पर जो है लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, जो तमाम जो छोटे छोटे सी चीज़ें लगी हुई हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पूजा कुशवाहा है। पूजा जी, आज आप ट्रेंड शो में हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? सर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिन्होंने ट्रेंड शो लगवाया है, अब आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ती जा रही है। जी सर, हम NRLM से जुड़े हुए भी हैं सर। उसी तहत यहाँ पे हमको जो है वो ये शॉप लगाने का मौका मिला है सर। यहाँ पे शॉप लगाने का मौका मिला है, इससे हम बेहद खुशी हैं। यहाँ पे हमें अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है सर। ये जिस तरीके से झूमर, ये PVC वाले झूमर, ये हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं सर। क्योंकि इस सरकार में है कि आप अपना जो हुनर है वो हुनर दिखा जी सर, मतलब इस सरकार में हम अपना हुनर जो है मतलब दिखा सकते हैं, और महिलाएं जो है इस मतलब सरकार में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं सर। क्योंकि सरकार ने बराबर का दर्जा दिया है जेंट्स और लेडीज, तो उनका कहना है कि लेडीज भी जो हुनरमंद है वो आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़ी हो। जी, इसलिए उन्हें कई मतलब जो वो है योजनाएं चालू की हैं, जिस तरह से NRLM में हम इन्हीं सरकार में आके जुड़े हैं सर, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। और क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सही है सरकार, अच्छी है सरकार सर, सब कुछ कर रही है हम लोगों के लिए। जिस तरह से महिलाओं को प्रेरित कर रही है। जिस तरह से बताया कि जो सरकार ने महिलाओं के द्वारा जो तमाम जो योजनाएं होती थी वो चलाई हैं, ताकि महिला भी स्वावलंबी बने, महिला भी अपने पैरों पर खड़ी हो। आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने सपना देखा था वो कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा है। अब पूरे स्टॉल में देखिए, जो तमाम जो स्टॉल लगे हैं यहाँ पर जो भीड़ है वो भी बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, जो तमाम योजनाएं सरकार ने चलाई हैं वो भी पूरी तरह से यहाँ पर लोग उसका लाभ ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है वो कहीं ना कहीं लाभान्वित होता है। क्योंकि सरकार ने जिस तरह से योजनाएं चलाई थी, तमाम जो योजनाएं हैं उसके तहत यहाँ पर लोग अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। एक स्टॉल के अंदर मौजूद हैं और स्टॉल में हमारे साथ क्या नाम है आपका? विनीता का। विनीता जी, अगर बात की जाए आज आपने स्टॉल लगाया है, क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? जो ट्रेंड शो लगा है उसमें आप आज आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बन चुकी हैं, आज आप आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार की योजनाएं हैं, कैसी योजनाएं हैं? योजनाएं तो अच्छी हैं सरकार की। आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिल चुका है? अभी तो खैर पहले नंबर तो हमने यहीं पर चैन लगाई हुई है, पहले नंबर तो यही हमको मिली है सुविधा। और दूसरी चीज ब्लॉक में मेरी कैंटीन करवाई हुई है। हाँ, तो सही है, उससे सक्सेस हूँ मैं। अच्छा, आपने ब्लॉक में कैंटीन लगाई, क्या सपा सरकार से ही लगाई कि योगी? नहीं, योगी आदित्यनाथ। सपा सरकार कैसी थी? तब तो मुझे तो कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं मिला है, झूठ तो हम नहीं कहेंगे। अच्छा, सपा शासनकाल भी आपने देखा होगा? हाँ, देखा है। तो कैसा सपा शासनकाल था? हमें दिख रहा है जो भी था, लेकिन हमें तो उसमें कोई लाभ नहीं मिला है, तो हम कैसे कहें कि हमें लाभ मिला उससे? अच्छा, सपा शासनकाल में आप खुद को सुरक्षित महसूस करती थी कि नहीं करती थी? नहीं, इतनी हम जहाँ लोग देखते थे तहीं की वहाँ गुंडागर्दी हो रही है, कि वहाँ पर छेड़खानी हो रही है, यही सुनवाई आती थी जब तक। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश बदल रहा है? क्यों नहीं, पूरी तरीके से बदल रहा है। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से अखिलेश सरकार में तमाम कहा जाता है कि जो महिलाएं थी घरों के अंदर ही रहती थी, शाम होती थी वो घरों के अंदर रह जाती थी, वो बेचारी इतनी डरती थी जो बाहर निकल नहीं पाती थी। और अब तो मुझे डर तो खैर कहीं नहीं लग रहा, चाहे भलू क्यों ना रात के 11 बज जाए। क्यों नहीं लगता? हाँ, हमें नहीं डर लगता, बिल्कुल नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार है? हाँ, इसीलिए नहीं लग रहा है। हमें पता है कि हम जहाँ फोन करेंगे तहाँ खड़े होंगे। क्या जिस तरह से अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, पहले सपा शासनकाल में पुलिस आती थी जल्दी कि नहीं आती थी? जल्दी नहीं आती थी, और अब तो हम चाहे जितने खन फोन करें उतने खन हम बुला सकते हैं और आते हैं। अच्छा, अब आपने देखा कि जगह जगह पर पुलिस की पिकेट लगी होती है, क्या पहले कोई देखी थी 112 वगैरह? नहीं, अब नहीं, तब नहीं थी, अब तो खैर जहाँ देखो तहीं सुविधा है इस चीज की। तो अगर माना जाए योगी आदित्यनाथ की सरकार आप लोगों के लिए सबसे अच्छी सरकार है? हाँ है।
एक स्टॉल और इनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि जो महिला है वो स्वावलंबी बने, महिला अपने पैरों पर खड़ी हो, महिला आत्मनिर्भर हो। क्या कहना चाहेंगी, क्या नाम है आपका? यार कल्पना अवधपुर कटरा से हूँ, जिला कन्नौज है। और ये सारा मैं हाथ से बनाती हूँ, अपना खुद ही करती हूँ और इसका सारा अपने पास सारा कुछ है। तो ये 50 रुपए की बेचती हूँ और सेंट भी है, वो भी हाथ से बनाती हूँ घर पे। सारा सिस्टम अपने। क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के बारे में? बहुत बहुत अच्छी बात है जो योगी सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। अच्छा, आपने सपा शासनकाल भी देखा होगा, क्या सपा शासनकाल में कुछ ऐसा जो आपने ट्रेड शो में आज आई है, क्या कभी कोई ट्रेड शो लगता था? नहीं, कभी नहीं लगा हुआ है। उसमें कैसा महसूस करती थी आप लोग? उसमें तो ऐसा है कि कहना देखो छेड़छाड़ भी ज्यादा होती थी और सुरक्षित नहीं थे हम लोग, लेकिन मोदी सरकार में सुरक्षित तब भी हैं। हर चीज से बेटियां जा सकती हैं, हर कहीं बेटियां पढ़ने लिखने भी जाती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। आज आप इतने बड़े ग्राउंड में ट्रेंड शो में अकेले खड़ी हैं, खुद को कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत गर्वता महसूस करते हैं अपने बीएमओ की। बहुत विजय सर, सुमिति मैम है, बहुत उनका गर्व करते हैं कि उनने हमको मतलब इस मुकाम पे पहुंचाया है। सुरक्षा की बात की जाए इसे जिस तो तरह वो से मोदी ने किया है। आज धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर तमाम जो महिलाएं थी उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से योगी सरकार में महिलाएं ने खुद को सुरक्षित किया, क्योंकि जो प्रशासन है, जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो कानून बने हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जो महिलाएं आज खुद को आत्मनिर्भर भारत के एक हिस्सा माने, क्योंकि आज इतने बड़े ट्रेंड शो में महिलाएं अकेली खड़ी हैं। उनको गर्व है कि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में हैं, उनको गर्व है कि वो मोदी की सरकार में हैं, उनको गर्व है कि वो आज अपने पैरों पर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती हैं। क्योंकि सपा शासन काल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, सपा शासन काल में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आज जितनी भी महिलाओं से बात की, उनका साफ तौर पर एक ही कहना है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है उसमें खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, खुद के पैरों पर खड़ी हैं, क्योंकि वो भी किसी मर्द से कम नहीं है, वो भी उनके बराबर के हिस्सेदारी में, क्योंकि वो भी अपने पैरों पर अपना कमा रही हैं। क्योंकि पिछली सरकारों में महिलाओं का घर से निकलना ही दुश्वार होता था, अपने पैरों पर खड़े होने की तो बात है। कन्नौज से यूपी डेट के लिए मुजाहिद मजीदी।